हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे जेटेट कहा जाता है, तो जेटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2012 और 16, ठीक है। जेटेट जेटेट 2012 और 2016 में जो खोरठा लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा गया था, उसका हम लोग करने वाले। खोरठा लैंग्वेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो 2012 का 30 क्वेश्चन और 2016 का जो है 30 क्वेश्चन, यानी टोटल जो है इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन करने वाले हैं पेपर वन का। पेपर वन यानी झारखंड में जो है इसे लेवल 1 कहा जाता है, 1 to 5 है ना। तो 1 to 5 का खोरठा जो है, लेवल 1 to 5 का जो खोरठा पेपर है, जो कि 2012 और 16 में हुआ था, तो उसका 60 क्वेश्चन जो है MCQ हम लोग करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का जो है क्वेश्चन पूछा गया था। उसी के अकॉर्डिंग, उसी को पैटर्न को फॉलो करते हुए आगामी जेटेट 2024 जो होने वाला, उसकी तैयारी करना है। क्योंकि जेक की तरफ से किसी भी तरीके का भी सिलेबस जारी नहीं किया गया है, तो एक बहुत ही कन्फ्यूजन का स्थिति बना हुआ है बच्चों के बीच में कि किस तरीके की जो है तैयारी किया जाए, कौन सा पैटर्न को फॉलो किया जाए। तो इस स्थिति में जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा 2016 का सॉल्व पेपर। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशल खोरठा की बात करेंगे। खोरठा कौन परिवार के भाषा, पहला क्वेश्चन है, खोरठा कौन परिवार के भाषा है। तो खोरठा जो है आर्य परिवार का भाषा है ना। खोरठा जो भाषा है उसका संबंध आर्य परिवार भाषा से है। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दू डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक हकै। दू डायर जिरहुल फूल के जो प्रकाशक है वो हकै। तो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, ऑप्शन बी खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। तो ये जो है प्रथम प्रकाशक है ना। दू डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक अगर पूछे प्रथम प्रकाशक, तो प्रथम प्रकाशक कहाँ पे हुआ था, तो बोकारो में हुआ था, ठीक है। पहला प्रकाशन जो हुआ था बोकारो में था। और दूसरा जो है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, ये जो है दू डायर जिरहुल फूल के दूसरा प्रकाशक जगह था, है ना। याद रखिएगा, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ जो है दू डायर जिरहुल फूल के प्रशासक, तो ये जो है द्वितीय है। तो याद रखिएगा दोनों चीज़ को। नेक्स्ट है, सरहुल पर्व में कौन गाछ के पूजा करल जाए। तो सरहुल पर्व में जो है सखुआ गाछ का पूजा किया जाता है। सखुआ गाछ को जो है साल वृक्ष भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सरहुल पर्व में जो है साल वृक्ष का पूजा किया जाता है। और साल जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है ना, झारखंड का राजकीय वृक्ष है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भादो में जे झूमर खेलल जा है ओकर कहल जा है। अगर आप लोग चाहेंगे कि 6 to 8 का भी जो है 2012 और 16 का खोरठा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करवा दिया जाए, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा 6 to 8 का भी खोरठा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। भादो में जे झूमर खेलल जाए ओकरा का कहल जाए। तो नाम से पता चल जा रहा है भादो में खेलने वाला झूमर तो भदरिया झूमर है ना, भदरिया झूमर इसका राइट आंसर होगा। सोहराय में जे गीत गावल जाए ओकरा कहल जाए। सोहराय में जो गीत गावल जाता है उसको का कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, गोवार मांगा गीत है ना। सोहराय में जो गीत गाया जाता है उसको गोवार मांगा गीत कहा जाता है। नेक्स्ट है, सोहराय पर्व में केकरा पखेवा खियावल जा है। तो गाय गरु जो होता है उसी को सोहराय पर्व में जो है पखेवा खियावल जा है। नेक्स्ट है, करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महत्तम है। करम पर्व की बात हो रही है, तो करम पर्व में सबसे बेसी जो है कौन फूल के महत्तम है। तो गेंदा फूल, कांसी फूल, हुरहुल फूल, कचनार फूल। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका 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 जो सही आंसर कौन सा होगा, कांसी फूल है ना। करम पर्व में जो होगा, करम पर्व में जो है इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कांसी फूल है ना। सातवां का कौन सा आंसर होगा, कांसी फूल
जो है वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का जो फूल होता है कांसी फूल, उसी का जो है कर्म पूजा में इसका ज़्यादा महत्व होता है। करम परम में देखते होंगे जो करम वृक्ष होता है, करम वृक्ष का जो डाल होता है उसको जो है अखाड़े पे गाड़ करके उसके अराउंड में नाच लगाया जाता है, डांस किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कांसी फूल का जो है अधिक महत्व है करम परम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलवारी खोरठा कहाँ बोलल जा है। गोलवारी खोरठा कहाँ बोलल जा है, नाम से पता चल रहा है गोलवारी यानी गोला कसमार का जो क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में जो है गोलवारी खोरठा बोला जाता है। तो रामगढ़ वाला जो क्षेत्र होता है, रामगढ़ में रामगढ़िया खोरठा बोला जाता है। गोलवारी जो खोरठा होता है गोला कसमार के क्षेत्रों में बोला जाता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट है। नेक्स्ट है संतोष शीर्षक कहानी के लिखवैया लागे। संतोष शीर्षक कहानी के लिखवैया हल कौन, डॉक्टर परसनाथ महतो, शांति भरत, प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू, ऑप्शन डी राम टहल ओहदार। तो इसका आंसर कौन सा होगा, प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू। प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू जो है संतोष शीर्षक कहानी के लिखवैया लागे। नेक्स्ट है डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता के नाम का हक है। डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता के नाम का लागे, दोतन पतय, कोंटा बेस जुग, आब धरबो लुआठी, आफैत। तो राइट आंसर है इसका आफैत। डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा जो लिखल कविता है उसका नाम क्या है, आफैत है। इसका पीडीएफ जो है इस क्लास का जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप जा कर के वहाँ से इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता के नाम है। रुसल पुटुस डीट के हौ तोरा अबला दोतन पते। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दोतन पते। प्रोफेसर कुमारी शशि के जो लिखल कविता है उसका नाम क्या है, दोतन पते। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप धरबो लुआठी शीर्षक कविता केकर लिखल लागे। आप धरबो लुआठी जो है कविता केकर लिखल लागे, आप धरबो लुआठी शीर्षक कविता केकर लिखा हुआ है। तो मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज का लिखा हुआ है ना, मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। लुआठी पत्रिका के संपादक हथिन। तो लुआठी पत्रिका के संपादक कौन है, डॉक्टर ए के झा, डॉक्टर बी एन ओहदार। आपके ऑप्शन है डॉक्टर विनोद कुमार, ऑप्शन डी गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूटी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूटी। ठीक है, लुआठी पत्रिका के जो संपादक है कौन है, गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक केकर उपनाम है। उपनाम से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दीपक जो है केकर उपनाम लागे, तो प्रदीप कुमार दीपक है ना, प्रदीप कुमार दीपक जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रदीप कुमार दीपक। इसका पूरा नाम क्या है, प्रदीप। जब आप कभी किसी का नाम याद करेंगे तो पूरा नाम याद रखिएगा उपनाम के साथ, ताकि आपको जो है दोबारा चीज़ों को याद ना करना पड़े। प्रदीप कुमार दीपक। तो क्वेश्चन पूछा गया था दीपक ककर उपनाम है, तो प्रदीप कुमार दीपक जी का है ना, दीपक क्या है इनका उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कितना झारखंडी भाषा के पढ़ाई हेवे लागल है। तो 9 भाषा के झारखंड 9 भाषा में जो है 9 भाषाओं में जो है शिक्षा जो स्कूली शिक्षा है प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट किया गया है, ताकि जो है प्राइमरी लेवल के बच्चों को जो है पढ़ाने में आसानी हो, समझने में जो है उन लोगों को आसानी हो। तो जो है ये धीरे धीरे प्रचलित हो रही है कि रीजनल लैंग्वेज जो है लोकल लैंग्वेज में जो है प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाया जाए। तो झारखंड में 9 जो है झारखंडी भाषा के पढ़ाई हवे लागल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदानी परिवार में कई गो भाषा है। तो सदानी परिवार में 4 गो भाषा है। ठीक है, ऑप्शन बी। कचरा कूट मुहावरा के अर्थ लागे। देखिए मुहावरा भी मुहावरा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो कचरा कूट मुहावरा के अर्थ का लागे, कैस के मारा, धोखा दे के मारे,
धक्का दिए मारे और डांक चलवे, तो डांक चलवे भी नहीं है। धोखा दे के मारने को भी जो है कचराकूट नहीं कहते हैं। कचराकूट का मतलब होता है कैस के मारा, है ना, रगड़ के मारो, कैस के मारा, उसी को जो है कचराकूट मार बोलते, नहीं बोलते कि किसी को भी जो है गलती करने पे कचराकूट मार मिलेगा, तो वही होता है कैस के मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूप उजला पानी के अर्थ है। सूप उजला पानी के अर्थ है, कम बरसा हो एक नहीं। सूप का मतलब क्या होता है, नहीं बोल रहे हैं किसी को दे दिए, कितना सूप भर के दे दिए, सूप भर के दे दिए मतलब ढेरे दे दिए, क्या दे दिए, बहुते दे दिए, ढेरे दे दिए। तो कम वर्षा होवे नहीं है, बिजली गिर के, ये भी नहीं है। खूब बारिशा होवे, ऑप्शन डी क्या होगा, खूब बारिशा होवे हैवे। तो सूप उजला पानी के जो अर्थ है वो है खूब वर्षा हैवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौन है क्या। व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा एकर में कौन लगा। व्यक्तिवाचक जो है किसी खास के बारे में बात किया जाएगा, इंडिविजुअल के बारे में बात किया जाएगा, इंडिविजुअल के बारे में बात किया जाएगा, वही क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो नॉन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संज्ञा भी जो है, तो संज्ञा भी आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सारे भेद को भी पढ़ लेना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौन कौन है क्या। मेला, मेला क्या है, मेला तो मेला में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी ग्रुप में होते हैं, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना, सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जो है समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बाजार, बाजार में भी क्या होता है, बाजार में भी क्या है, समूह होता है, ग्रुप में होते हैं, तो ये भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा हो गया। पारसनाथ, पारसनाथ जो है क्या है, पारसनाथ की जो पहाड़ी है, पारसनाथ की बात किया जा रहा है, यानी व्यक्तिगत बात किया जा रहा है, किसी खास के बारे में बात किया जा रहा है, तो पारसनाथ इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना, पारसनाथ। अगर देखिए नदी पूछे, नदी क्या है, नदी हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, नदी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, बता रहा है कि क्या है, इसकी जाति नदी है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा नदी। अगर नदी में ही अगर स्पेशल पूछे दामोदर नदी, दामोदर, दामोदर नदी, तो फिर दामोदर नदी क्या हो जाएगा, दामोदर नदी जो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी किसी स्थान या किसी व्यक्ति के बारे में खास बोला जाएगा, ठीक है, किसी खास व्यक्ति के बारे में या किसी खास स्थान के बारे में नाम लेके बताया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। देखिए जैसे यहाँ नदी क्या था, जातिवाचक संज्ञा, बहुत सारे नदी होते हैं, लेकिन अगर नदी में स्पेसिफिक बता दें, इंडिविजुअल बता दिया जाए कि दामोदर नदी की बात हो रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20, बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है, यानी बिरसा मुंडा के जन्म स्थान कौन सा है। खोरठा में जो है स्थान को जो है थान बोला जाता है ना, स्थान को थान बोला जाता है, तो बिरसा मुंडा का जो है जन्म स्थान कौन सा है, बेड़ो, खूंटी, उलीहातू, गुमला, लोहरदगा, तो राइट आंसर होगा खूंटी उलीहातू में, ठीक है। बिरसा मुंडा को जन्म हुआ था उलीहाती गांव, जो कि खूंटी जिले में पड़ता है, वहीं पे जो है बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म तिथि है सभी को पता होगा, 15 नवंबर 1875, है ना, 15 नवंबर 1875। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्रा केकर उपनाम लगे। चित्रा जो है केकर उपनाम है, तो चितरंजन महतो का, चितरंजन महतो, चित्रा जो है इनका पूरा नाम है, तो चित्रा क्या है, चित्रा जो है उपनाम है। तो कभी भी किसी का जब आप नाम याद रखेंगे राइटर का, तो उनका उपनाम भी याद रखिएगा, है ना, ताकि उपनाम भी पूछा जाता है तो आपको जो है अलग से याद ना करना पड़े। तो चितरंजन महतो चित्रा जो है इनका पूरा नाम है, तो चित्रा जो है चितरंजन महतो का उपनाम है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। मैथ का जो है, मैथ का लेवल 1, मैथ लेवल 1 यानी 1 to 5 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2012 और 2012 और 16 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ का, वो मैं आप लोगों को जो है बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, 30 और 30 60 क्वेश्चन कि किस तरीके के जो है क्वेश्चन 2012 और 16 में मैथ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो उसका वीडियो भी जो है बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इस तरीके का जो है यूज़फुल कंटेंट लेने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं।
तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो है इस तरीके का यूज़फुल कंटेंट आपको मिल जाएगा। और बेल आइकन को भी हिट करना, ताकि सबसे पहले जो है आपका नोटिफिकेशन आप ही तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छीन लेलक सोनाक थारी शीर्षक कविता के कवि हत। छीन लेलक सोना के थारी के शीर्षक कविता के कवि कौन है? सुकुमार, प्रदीप कुमार दीपक, जयवीर साहू, ऑप्शन डी कुमारी शशि। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? प्रदीप कुमार दीपक। देखिए प्रदीप कुमार दीपक, तो दीपक क्या इनका उपनाम है? प्रदीप कुमार दीपक जो है ये क्या है? दीपक जो है इनका उपनाम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दीपक जो है कौन से राइटर का जो है उपनाम है? तो प्रदीप कुमार जी का जो है उपनाम है। भिखमंगा शीर्षक कविता कवि के लागत। भिखमंगा शीर्षक कविता के जो कवि है वो कौन है? तो कृष्णचंद्र दास आला। कृष्णचंद्र दास आला। आला क्या है? उपनाम है। तो याद रखिएगा कृष्णचंद्र दास जी का जो उपनाम है वो क्या है? आला है। और इनका पूरा नाम कृष्णचंद्र दास आला। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवनाथ परमानिक के लिखल लोक कथा के नाम का लागे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चित्रा रानी। चित्रा रानी जो है शिवनाथ परमानिक के लिखल लोक कथा के नाम है चित्रा रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 जयवीर साहू जी लिखल जीवनी के शीर्षक है कोने लागे। तिलका मांझी, राम नारायण सिंह, शेख भिखारी, बिरसा मुंडा। तो राइट आंसर होगा राम नारायण सिंह। जयवीर साहू जी लिखल जीवनी जो है ओकर शीर्षक के लागे? राम नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बात करते हैं हम लोग। अकलू राम महतो के लिखल कविता का शीर्षक है संगे संग, जीबे जोधी इस देश, ऑप्शन सी लौतुन डहर, ऑप्शन डी हमर मने गुमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हमार माने गुमार। अकलू राम महतो के लिखल कविता के जो शीर्षक है कौन है? हमर माने गुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन खोरठा भाषा हाँसी ठठाक कवि हत। खोरठा भाषा हाँसी ठठाक कवि कौन है? तो इसका जो होगा बी और डी दोनों, राम शरण विश्वकर्मा जी और फुतेश्वर करमाली जो है ये दोनों जो है हाँ हंसी और ठठाक जो होता है उसी तरीके के जो है कविता लिखने का काम करते हैं। यानी जो है हंसी मजाक वाला जो है कविताएं ये दोनों के द्वारा लिखा जाता। तो इसका आंसर जो है दोनों होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बावां हाथ शीर्षक कविता के कवि हत। शिवनाथ परमानिक, श्रीनिवास पांडुरे, डॉक्टर ए के झा, सुकुमार। तो राइट आंसर होगा शिवनाथ परमानिक। बावां हाथ शीर्षक कविता के कवि कौन है? शिवनाथ परमानिक है ना, शिवनाथ परमानिक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 दू डायर जिरुल फूल। दू डायर जिरुल फूल शीर्षक किताब में कितना कविता छपाइल है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दू डायर जिरुल फूल जो है शीर्षक किताब में जो है कितना कविता छापल है? तो याद रखिएगा टोटल जो है 24 कविता छपाइल है। टोटल कितना? दो डार जिरुल फूल किताब में जो है कितने कविताएं छपी गई है? 24 जो है कविताएं छपाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो डार जिरुल फूल में कितना लोक कथा छपल है? तो कितना छपल है? 1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछे लोक कथा, ठीक है, दो डायर जिरुल फूल में कितना लोक कथा छपल है? तो एक लोक कथा छपल है। और कविता पूछे कि दो डायर जिरुल फूल में जो है कितने कविताएं छपल है? तो 24 कविताएं छपल है। इस तरीके से जो है 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब चलिए आगे 30 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जेटेट 2012 में पूछा हुआ 30 क्वेश्चन खोरठा का। खोरठा कौन परिवार के भाषा लगा है? तो आर्य भाषा के। क्वेश्चन जो है 2016 में भी रिपीट करके पूछा था। खोरठा कौन परिवार के भाषा है? तो आर्य भाषा से है ना, आर्य परिवार भाषा से जो है खोरठा भाषा का संबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, खोरठा कौन लिपि में उखरावल यानी लिखल जाए। तो खोरठा का जो लिपि है वो कौन सा है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, खोरठा को जो है देवनागरी में लिखल जाता है। तो ऑप्शन का जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय के लगवल जाए। प्रत्यय किसे कहा जाता है, जो है बाद में लगता है। ठीक है, शब्दों के बाद में जोड़ा जाता है। प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में जोड़ा जाता है, बाद में लगाया जाता है। तो एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। क्या बनाना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। तो कौन सा प्रत्यय जो है जोड़ा जाता है, लगावल जाता है। तो ऑप्शन है वैन या तो फिर एन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लड़का क्या है मेरा, लड़का जो है हमारा एक वचन है। अगर इसी का बहुवचन बनाएंगे तो क्या जोड़ना पड़ेगा, वैन या तो एन। जैसे लड़कवैन यानी बहुत सारे लड़के। लड़का यहाँ पे क्या हो रहा था, सिंगल लड़का, एक लड़का की बात हो रहा था। जब वैन या एन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन बन जाएगा, यानी दो से अधिक लड़के की बात हो रही, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, खोरठे कहावत के कहल जाए। खोरठे कहावत के का कहल जाए। खोरठा जो कहावत होता है उसको क्या कहा जाता है। तो आहना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आहना कहा जाता है। याद रखिएगा, आहना कहा जाता है। ठीक है, पटतैर जो होता है उसके लोकोक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पटतैर को लोकोक्ति कहा जाता है। और खोरठा कहावत जो होता है उसको क्या कहा जाता है, आहना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कठिन पहेली के खोरठे कहल जाए। जो कठिन पहेली होता है उसको खोरठा में क्या कहा जाता है। तो फांकी कहा जाता है ना। फांकी जो होता है कठिन पहेली को कहा जाता है। कठिन पहेली है ना। खोरठा में जो है फांकी को क्या कहा जाता है, कठिन पहेली कहा जाता है। और आसान पहेली को कहा जाता है, आसान पहेली को जो है हियाली कहा जाता है। आसान पहेली को जो है हियाली कहा जाता है खोरठा में। तो ये चीज़ें भी जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खोरठा में कठिन पहेली को फांकी कहा जाता है और खोरठा में आसान पहेली को जो है हियाली कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कुल्थी, चना, दाल, धान और जो बुनल डाला के कहल जाए। जैसे देखते होंगे कुल्थी, चना, धान और जो होता है बुनल जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, जावा डाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जावा डाला कहा जाता है। देखते होंगे करम पूजा में जो है एक सप्ताह पहले, 10 दिन पहले जो होती है लड़कियां जो होती है, औरतें जो होती है, एक डाली जो होता है, ठीक है, जो लकड़ी का बना होता है, बांस का, उसमें जो होता है बालू में जो है मकई का हो गया, धान का हो गया, चना का हो गया, इस तरीके का क्या किया जाता है, बोया जाता है, डाला जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, जावा डाला कहा जाता है। जावा डाला कहा जाता है। जावा डाला कहा जाता है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, करमैतिन कौन फूल के लोहरे जाहत। जो कर्म करती है औरतें, वो कौन फूल को जो है लोहरे जाती है। धान फूल, बेलंद्री, काशी फूल, कादो फूल। तो धान फूल को जो है करम पूजा के टाइम में जो करमैतिन होती है, जो करम पूजा करती है, वो धान फूल को जो है लोरने के लिए जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल में कौन गाछ की पूजा होता है। सरहुल में कौन गाछ का पूजा होता है। तो सखुआ है ना, साल वृक्ष का पूजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीठा पर्व कहल जाए बौड़ी को। पीठा पर्व किसको कहा जाता है, बौड़ी को कहा जाता है। जो 13-14 जनवरी को जो है बनाया जाता है। 13-14 जनवरी में जो है महीने में इस त्यौहार को मनाया जाता है, उसी को जो है बौड़ी कहा जाता है ना।
तो याद रखिएगा पीठा परब के कहल जाए बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौआ नहान मुहावरा के अर्थ है। कौआ नहान नहीं, गांव में बोला जाता है कि कौआ जैसा नहाता है, मतलब बहुत ही कम पानी में नहाना। बहुत ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत कम पानी में नहाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, कौआ नहान। ठीक है, यानी खूब कम पानी में नहाए, यानी थोड़ा सा पानी उजला हो गया, यानी कौआ जैसा नहाया। जैसे कौआ लोग होता है ना तालाब में या फिर नदी में, थोड़ा सा डूबता है फिर निकल जाता है, छींटा मारता है, तो उसी तरीके से जो हो गया कम पानी में नहाने वाले को जो होता है कौआ नहान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौआ नहान मुहावरा के अर्थ है। वही तो हो गया खूब कम पानी में नहाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था खोरठा वचन माने हुए है। खोरठा वचन माने क्या होता है व्याकरण के अनुसार, तो गिनती। देखिए जो वचन होता है, एक वचन बहुवचन हम लोग जो करते हैं, एक वचन बहुवचन जिसे सिंगुलर और प्लूरल कहा जाता है, बहुवचन, तो हम लोग क्या करते हैं गिनती के नंबर के हिसाब से ही ना हम लोग डिसाइड करते हैं एक वचन है कि बहुवचन है। यानी एक हो गया तो एक वचन हो गया, और दो से अधिक हो गया, ठीक है, ठीक है, दो या दो से अधिक हो गया तो उसे क्या कहते हैं हम लोग बहुवचन कहते हैं। तो खोटा वचन माने का होता है गिनती से होता है। इसका संबंध क्या है, गिनती से होता है। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब दो या दो से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाम घार जाही ई वाक्य में सर्वनाम के चिन्ह कौन लागे। हम घार जाही, क्या हम घार जाही ई वाक्य में सर्वनाम के चिन्ह कौन लागे, तो ऑप्शन ए जो होगा, यानी हाम जो है ये सर्वनाम होगा। ऑप्शन का जो है हाम ही सर्वनाम है। मान के चलिए यहाँ पे होता राम घर जाता है, राम घर जा है, राम घर जा है, ठीक है, राम घर जा है। यहाँ पे राम क्या हो जाता, राम हो जाता, संज्ञा हो जाता, संज्ञा हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है हाम है, तो हाम है तो क्या हो जाएगा, हाम ही जो है स्वर्नाम हो जाएगा, स्वर्नाम हो जाएगा। स्वर्नाम क्या होता है, ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। स्वर्नाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल किया जाता है, वैसे शब्द को जो है स्वर्नाम कहा जाता है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। कौन वाक्य जो है सही है, कौन सा सेंटेंस जो है सही है, कौन सा वाक्य जो है सही है। छगरियन चरत हथिन, छगरियन चरत हथिन, छगरियन चरत है, छगरी चरत हथिन। देखिए छगरी यहाँ पे कौन सा है, छगरी जो है एक वचन है, छगरी जो है क्या है यहाँ एक वचन है, और चरत हथिन, हथिन क्या है बहुवचन है, बहुवचन है, तो ये क्या होगा गलत है। छगरियन चरत है, छगरियन क्या है बहुवचन है, चरत है क्या है जो है एक वचन है, एक वचन है, तो ये भी क्या है गलत है। छगरियन चरत हथिन, जी ऑप्शन ए जो है सही है। छगरियन क्या है चरत हथिन, मतलब छगरियन जो है ये भी बहुवचन है और हथिन भी क्या है ये भी बहुवचन है, तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टा अर्थ के लेतारे कौन गलत है। उल्टा अर्थ के जो है लेतारे कौन गलत है। चिकन के खद खुसर, जी बिल्कुल, चिकना के क्या होता है खबड़ खुबड़ होता है। दिन के उल्टा रात, हेंट के उल्टा ऊंच, और सादा के उल्टा चरक, जी नहीं, सादा और चरक क्या समानार्थी वर्ड है, दोनों जो है एक मीनिंग है, दोनों का क्या है एक ही मतलब है। तो ऑप्शन क्या होगा यही होगा, ऑप्शन का जो होगा सही होगा, क्योंकि ऑप्शन का जो है गलत है और गलत ही हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 कौन गलत है, कौन सा जो है गलत है। जे खांची में एक काट धान आटे है ओकरा कटाई कहल जाए, जी जे खांची में एक काट धान आटे है ओकरा कटाई कहल जाए। धान के बिहीन करे वाला ठाव के क्या कहल जाए, बिहनाटी कहल जाए, ये भी सही है। दोपहरिया बेरा खाइल वाला खाना के क्या कहल जाए, बियारी कहल जाए, ना बियारी जो है रात के खाना के कहल जाए, रात का खाना जो होता है उसको खोटा में बियारी कहल जाता है, और जो दोपहर का जो खाना होता है उसको कालवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कालवा कहते हैं दोपहर का खाना, दोपहर का खाना को कालवा कहते हैं। तो ऑप्शन गा जो होगा गलत है, गलत है इसीलिए ये सही है क्योंकि पूछा ही हमसे गलत है ना।
गा जो ऑप्शन जो है गलत है, इसीलिए ये सही है क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है। ऑप्शन घा क्या था? साइंज होवल पाछुक बेरा, जिसे मछंधार कहल जाए। डिस जो 6-7 बजे का शाम होता है, 6-7 बजे का जो समय होता है उसको क्या बोला जाता है? मछंधार बोला जाता है, यानी कि जो है धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है। तो ये भी क्या था? सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगो तलबीज करा यानी फर्क करा, गोला सौना खैरा गलल। गोला यानी कलर का बात हो रहा है, गोल कलर का। सौना कलर का, ये भी क्या है? कलर का बात हो रहा है। खैरा ये भी जो है कलर का बात हो रहा है। गलल क्या है? एक दूसरा चीज़ है। गलल नहीं बोलते हैं कि ये जो सामान है बहुत ख़राब हो गया, गल गया है कोटा में। तो गलल क्या है? एक दूसरा शब्द है, तो ऑप्शन जो है घा ही सही है, क्योंकि यहीं पे जो है ऑप्शन घा ही जो है अलग बात है, बाकी तीनों जो है कलर का बात हो रहा है। ऑप्शन सी सोंटा के अर्थ लगा। सोंटा के अर्थ का हो है? सोंटा का मतलब पैना भी होता है। गाँठ हंसते के, गाँठ मतलब शरीर को जो मसाज करते हैं तो उसको भी जो होता है सोंटा बोला जाता, नहीं बोला जाता है कि बदनवा थोड़ा सोंट। तो ऑप्शन खा भी होगा। ऑप्शन गा बढ़नी से पानी टारे कम, गा भी सही है। जब कहीं पे पानी जमा हो जाता है तो उसको बढ़नी से क्या होता है? पानी को जो है जमा हुआ पानी को हटाते हैं, टारते हैं, तो उसको भी क्या कहा जाता है? सोंटा कहा जाता है, सोटना कहते हैं। तो ये भी क्या सही है? तो ऑप्शन घा ई सोप सही है। ऑप्शन घा जो है यानी का, खा और गा तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही जोड़ा है? कौन सा जो है सही जोड़ा है? तेली के तेलिन, साण के साणीन, महतो के महतवाइन और ई सोप सही। जी बिल्कुल, तेली के तेलिन, साण के साणीन, महतो के महतवाइन और घा के ई सोप सही। ऑप्शन जो है राइट आंसर घा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ एकर खोटा का होता है? मैं पढ़ता हूँ तो हम पढ़े ही जो है मैं पढ़ता हूँ का खोटा हो जाएगा। हम पढ़त ही, ये क्या हो जाएगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। क्या हो जाएगा? मैं पढ़ रहा हूँ हो जाएगा इसका। हम पढ़ब यानी मैं पढ़ूँगा, फ्यूचर में हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा, मैं पढ़ूँगा। हम पढ़ ली, ये क्या हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा, यानी मैं जो है पढ़ चुका हूँ। ठीक है, पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो मैं पढ़ता हूँ का क्या हो जाएगा? हम पढ़ा ही। ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपटनकी गुनाह करे चार गोड़ी मार खाए, बुझवेल के बूझा की है के। यानी जो है क्वेश्चन 20 क्या था? एक बुझवैला था, और क्या पूछा गया था कि चपटनकी गुनाह करे और चार गोड़ीवा मार खाए। तो उड़ीस और खाटी होगा, है ना। उड़ीस क्या होता है? चपटनकी होता है। और चार गोड़ी किसे कहा जाता है? खाटी को कहा जाता है, जिसके जो होते हैं 4 पाई होते हैं ना, 4 पाई होते हैं खाटी। तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीस। गलती उड़ीस करता है, पिटाई कौन खाता है? 4 पाई यानी खाटी। तो ऑप्शन खा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ठेप चिड़ैया मुड़े मांस, बुझवेल लागे, कौन चीज का आंसर होता है? तो भेलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल शब्द के पर्यायवाची लागे। जो बैल शब्द हो वो है ओकर पर्यायवाची शब्द कहाँ लागे? ओकरा गरु भी कहल जाए, बरद भी कहल जाए, हिया भी कहल जाए, यानी ऑप्शन घा हो जैते एकर आंसर ई सोप, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, काटे के शब्द के अर्थ लागे। काटे का जो शब्द है उसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? पांगे टोंगे, टोंगे के पासे के ई सोप। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा पांगे के। काटे का मतलब क्या होता है? पांगना, है ना, यानी अलग करना। क्या हो जाएगा? काट देना, कट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, आय के टांगे के मुहावरा के का अर्थ लागे? आय के टांगे यानी आफती करे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आफती करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूड़ मार के चुमा लिए लोकोक्ति के अर्थ का लागे? मूड़ मार के चुम्मा लेना यानी गलती करके सॉरी बोलना, इस लोकोक्ति का अर्थ लागे? बड़ी बड़ गुनाह करके फुसलावे के प्रयास करना। जी बिल्कुल, किसी का आप जो है मूड मार देंगे, उसके फिर बाद में सॉरी बोलेंगे, उसको फुसलाएंगे,
तो ये गलत बात है ना। तो यही बोला जा रहा है मुड़ मार के चूमा का मतलब क्या हो गया कि कोई बहुत बड़ा गुनाह करके उसको फुसलाना और या तो फुसलाने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। तूरी मोरे आपन लूरी लोकोक्ति के अर्थ बतावा। तूरी जो होता है अपने लूरी मरता है, तूरी जो है मोरे आपन लूरी, इस लोकोक्ति का क्या मतलब है। तो यहाँ पे किसी जाति विशेष का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो है एक लोकोक्ति है जिसका एक मतलब होता है, तो कोई भी जाति विशेष की बुराई यहाँ पे नहीं की जा रही है। तो तूरी मोरे अपन लूरी का मतलब होता है कि अपने लक्षण से बाजेगी। कोई इंसान जो होता है अपने बिहेवियर अपने लक्षण की वजह से क्या होता है फंसता है, बाजता है। तो तूरी मोरे अपन लूरी का मतलब होता है अपने लक्षण से बाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना आदिवासी, उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना आदिवासी और गैर आदिवासी बीच के संपर्क भाषा की है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तरी छोटा नागपुर संथाल परगना के आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच का जो संपर्क का जो भाषा है वो कौन सा है, तो कुड़ुक भाषा है। कौन सा है, कुड़ुक भाषा। नेक्स्ट है रामू एगो सुशील चेंगा है, किसका बात हो रहा है, रामू। रामू क्या है, संज्ञा है, ध्यान से सुनिएगा। रामू एगो सुशील चेंगा है, यानी रामू जो है एगो अच्छा लड़का है, और रामू क्या होता है, संज्ञा है। ऊ रोज स्कूल जा है, ऊ मतलब किसका बात हो रहा है, यानी रामू का बात हो रहा है कि रामू जो है रोज स्कूल जा रहा है। तो रामू के बदले में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, ऊ किया गया है, और रामू क्या है, संज्ञा है। और हम लोग जानते हैं संज्ञा के बदले में जो है जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है, स्वरनाम कहलाता है। तो ऊ क्या हो गया, स्वरनाम कहलाएगा, ठीक है। संज्ञा के जगह पे संज्ञा के बदले में किया गया जो शब्द इस्तेमाल होता है उसे स्वरनाम कहा जाता है। तो ऊ क्या हो जाएगा, स्वरनाम हो जाएगा। ऑप्शन खा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरु गोंठ बोने झारे चरे लागल है। यहाँ गोंठ शब्द का क्या मतलब होता है, गोंठ का शब्द का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। ग्रुप, जो बैल लोग होते हैं, जो जानवर होता है उन लोग ग्रुप में चरता है। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि गोंठ शब्द का क्या मतलब है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा समूहवाचक संज्ञा, यानी ग्रुप का बात हो रहा है, गोंठ का बात हो रहा है ना। तो ये राइट आंसर होगा समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा भाषा लिखे खातिर देवनागरी लिपि अपनावल गेल है। ई बाके खातिर शब्द है, खोरठा भाषा जो है लिखने के खातिर देवनागरी लिपि को अपनाया गया है। तो ई वाई के खातिर क्या शब्द है बताना है, कर्म कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो कारक जो होते हैं, कारक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कारक जो होता है टोटल कितने तरह के होते हैं, 8 भेद होते हैं, ठीक है। कारक के जो है टोटल 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, अगर ने का जिक्र किया जाएगा, ने शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, है ना, कर्ता कारक हो जाएगा। और अगर को के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, कर्ता को के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो ये हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक के लिए या के खातिर, के लिए या फिर के खातिर जो है इस्तेमाल होगा तो कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। तो कारक के 8 भेद हैं टोटल, आपको ये सारे भेद को पढ़ना होगा। इस तरीके से जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।